तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो गया है, और हैंड ये हुआ है कि सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और हम बस अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। सामान वामान सारा हमने पैक किया है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक नया एक्सपीरियंस होगा और एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारी दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो हम लोग इसराइल से जा रहे हैं मिस्र, इजिप्ट, और उसके लिए हम जाएंगे सेंट्रल बस स्टेशन जो तल अवीव का है, और फिर वहाँ से बस लेके जाएंगे हम लोग बॉर्डर के पास तक जहाँ पे इसराइल और इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, और फिर वहाँ से एक और बस लेंगे आधे घंटे की, और फिर हम पहुँचेंगे ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग, और फिर वहाँ से इजिप्ट में एंटर होंगे। और अभी हमारे पास वीज़ा भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। वीज़ा जो है मैंने परसों अप्लाई किया था, अभी तक वीज़ा नहीं आया। ई वीज़ा होता है ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स के लिए, लेकिन अभी तक मुझे वीज़ा नहीं मिला है। तो अभी हमारा प्लान अब तक का ये है कि हम जो है ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग से शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जाएं। बाहर हमने अभी एक कैब बुलाई थी, वो मेरे ख्याल से वेट करके चला गया हमारा। हम लोग अंदर से सामान वामान निकाल रहे थे। अब एक और कैब ऑर्डर की है, अगर जल्दी आ जाएगी तो फिर बस मिल जाएगी, वरना फिर मेरे ख्याल से 8 बजे वाली बस पकड़नी पड़ेगी। हमारी कोशिश ये थी कि हम सुबह के 7 बजे वाली बस पकड़ें। हमारी टैक्सी आ गई है, तो टैक्सी में सवार होते हैं। टैक्सी तो मिल गई है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ अब आधा घंटा बचा है 7 बजने में, और यहाँ पे बसेस जो हैं वो टाइम पे चलती हैं। तो 7 बजे का मतलब है कि पूरे 7 बजे जो है वो निकल जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये हुआ है कि टिकट्स जो हैं, हमने कल हम लोग गए थे सेंट्रल बस स्टेशन टिकट्स लेने, लेकिन यहाँ पे जो मशीन्स थी, एक तो वो हिब्रू लैंग्वेज में थी, और जो इंग्लिश का ऑप्शन था जब वो कर रहे थे तो वो प्रिंट करने का हमें ऑप्शन मिल नहीं रहा था, तो हमने प्रिंट नहीं की हैं। लेकिन इम्तिसाल ने कॉल करवा के जो है वो सीट्स रिज़र्व करवा दी थी, जो कि बड़ा इसने मेरे ख्याल से अच्छा काम कर दिया। तो बस स्टेशन जो है सेंट्रल वो आ गया है हमारा, सामने बना हुआ है। बस जल्दी से उतरते हैं, सामान वामान उतारते हैं और भागते हैं यहाँ से। अगर मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ जितने पैसे निकालो कम है। कल मैंने 400 शक्ल निकाले थे, 150 बचे। थैंक यू। थैंक यू, बाय। So we found the lift. Luckily हम कल यहाँ आए थे, तो इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया था। बहुत नींद आ रही है, सुबह का ट्रैवल मुझे बहुत बुरा लगता है। मुश्किल से 5 मिनट बचे हैं बस निकलने में। थैंक यू। सबसे मुश्किल मरहला मेरी नज़र में हो गया है। टैक्सी से हम लोग उतर गए हैं सारा सामान वामान लेके, लेकिन हमें टिकट चाहिए, और टिकट के लिए हमें यहाँ पे ये मशीन बनी हुई है। यहाँ जाके हमें टिकट अपना कलेक्ट करना है, और ये किसी और लैंग्वेज में, तो इंग्लिश करेंगे। प्रेस here to complete हो रहा है। पेपर टिकट्स एंड रिजर्वेशन नंबर क्या है भाई? 1190315। Yeah, okay. 148 74886। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र यार, ये सबसे बड़ा काम हो गया। ये हमने अच्छा किया कि कल हमने यहाँ पे आके टिकट्स बुक कर लिए थे, तो ये हमें मिल गए टिकट्स, जो कि हिब्रू में 602 लिखा हुआ है बोर्ड। और यहाँ पे बस लोग मेरे ख्याल से निकलने वाले हैं। बस आ गई है हमारी। ये अभी आई है। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और बस हमें मिल जाएगी टाइम पे, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब एक तो मतलब निकलने में थोड़ी सी देर की, सामान वामान रखना था टैक्सी में, टैक्सी पहली मिस हो गई थी, दूसरी टैक्सी में बैठे, तो मुझे यही लग रहा था कि 8 बजे वाली मिलेगी, और फिर 8 बजे वाली बस अगर मिलती तो फिर मसला ये था कि हमें 3 बजे जो एक ही बस चलती है शर्म अल शेख के लिए बॉर्डर से इजिप्ट और इसराइल के, वो मिस हो जाती, और फिर हमें प्राइवेट टैक्सी में जाना पड़ता, जो कि बहुत महंगा पड़ता। लेकिन अब उम्मीद जो है ना, थोड़ी सी उसकी किरण नज़र आ गई है मुझे। जल्दी से सवार होते हैं बस में।
अच्छा, तो फाइनली हम लोग बस पे सवार हो गए। अभी हैंड हो गया था हमारे साथ वो ये कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे बस स्टेशन, तो जो टिकट मशीन है वहाँ पे जाके हम लोग जब टिकट निकाल रहे थे तो हमें नहीं पता था कि एक टिकट निकालना है या 2 या 3। तो एक बड़ा सा टिकट निकला तो मुझे ये लग रहा था कि ये इस पर हम तीनों का लिखा होगा। तो जब हम लोग बस ड्राइवर है उसको टिकट दिखा रहे थे तो कहने लगा बाकी 2 का कहाँ है। और तो ये देखें टाइम, आई थिंक 1 सेकंड पहले तानी भाग तो रहा मैं था। जल्दी से भाग के वापस गया हूँ टिकट मशीन पे, और इत्तेफाक से वहाँ पे किसी ने, कोई बहुत अल्लाह ताला का नेक बंदा होगा, उसने छोड़ा हुआ था टिकट हमारे लिए। क्योंकि जब मैंने नंबर वंबर सब कुछ डाल के फिर से निकालने की कोशिश की तो लिखा हुआ यही आया कि आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो बचत हो गई बाल बाल, और हम बैठ गए अपनी सीट पे। तो 5 घंटे की बस राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इलाद। तो इलाद जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास ही है, इजिप्ट और इजराइल के। अब यहाँ से हमें एक और बस लेनी है जो कि आधा घंटा लेगी और हमें पहुँचाएगी ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग। वहाँ से हम लोग फिर सिक्योरिटी चेक और ये सारी चीज़ें करवा के इमिग्रेशन से होते हुए जो है वो इजिप्ट में एंटर होंगे। बस राइड जो थी वो बहुत आरामदेह थी, बहुत कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छी बसेज़ हैं। और यहाँ पे बीच में ये 2 जगह रुकी है, लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे कि ज़ाहिर आँख लग गई थी, सो गए थे। और आगे का जो मरहला है वो थोड़ा सा मुश्किल है। So the next bus that we're gonna take, same company है Egged, it's just like 23 minutes from here, Mitrazim Road कोई है, फिर आगे by foot होगा सफ़र। So we have to actually cross on foot because गाड़ियाँ नहीं जाती, so interesting होगा। So I'm just gonna go and get the ticket for ताबा border। हमें यहाँ का स्टेशन मिल गया है और वो जगह मिल गया है जहाँ से बस पकड़नी है, लेकिन अभी तक बस नज़र नहीं आ रही। और ऑनलाइन भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ताबा बॉर्डर बंद है, बट देन एज ऑफ लाइक जुलाई अपेरेंटली खुल गए, सो वी आर होपिंग कि खुल गए। तो फाइनली हमारी बस आ गई है जो हमें लेके जाएगी ताबा बॉर्डर तक। पहली 2 बसेस जो हैं वो मिस हो गई थी। पहली बस इसलिए मिस हुई कि हमारे पास टिकट नहीं था, दूसरी बस इसलिए मिस हुई क्योंकि मैं नाया को वॉशरूम लेके गया हुआ था। You think it's gonna be so smooth, so easy? टिकट लेंगे, बस में चलेंगे। टिकट लेने में मसला हो गया था because they wouldn't print us a ticket out. They said like ये कार्ड लो, and then after I got the card from the machine there, I couldn't top it up. I had to go top it up somewhere else. तो बिल आखिर हम लोग बस पे सवार हो चुके हैं। आइलाद से हमारी बस जो है वो निकल गई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद फिर इमिग्रेशन करनी है, सिक्योरिटी चेक करना है और वीज़े का मालूम करना है। अच्छा, मैंने जहाँ तक थोड़ी बहुत रिसर्च की है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शर्म अल शेख, क्योंकि वो इसराइल और इजिप्ट का बॉर्डर जो लगता है वहाँ से सबसे करीब शर्म अल शेख ही है। उसके बारे में लोगों ने ये लिखा हुआ है कि शर्म अल शेख तक वो आपको दे देते हैं 15 दिन का वीज़ा, और वो ऑन अराइवल मिल जाता है आपको, भले आप बॉर्डर क्रॉसिंग लैंड के थ्रू कर रहे हो या किसी और मोड के थ्रू। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सही है, क्योंकि मैंने वीज़ा जो है वो इजिप्ट का अप्लाई किया हुआ है। तो भैया बस ने हमें उतार दिया है बॉर्डर के ऊपर इजिप्ट और इजराइल के, और यहाँ से हमें वॉक करनी है तकरीबन 5-10 मिनट की। और हमारे लेफ़्ट पे जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की बॉर्डर क्रॉसिंग कभी मैंने तसव्वुर नहीं किया था कि हम कर रहे होंगे, और वो भी पैदल। और ये रेड सी है। ये आइलाद जो है ये हमारी तवक्कुआत से बहुत कोई फिट जगह निकली। हमें लग रहा था कि मतलब एक बेयाबान सा शहर होगा, छोटा सा शहर भी नहीं होगा, गांव सा होगा, लेकिन यहाँ पे तो फुल इन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है। रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं, वेकेशन के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग हो रही है, स्नॉर्कलिंग और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बस अब तकरीबन हम पहुँच गए मेन एंट्रेंस पे, देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। अच्छा, ये वाली बॉर्डर क्रॉसिंग जो है थोड़ी सी डिफरेंट है जॉर्डन और इजराइल वाली बॉर्डर क्रॉसिंग से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे एग्ज़िट स्टैम्प, जैसे हम जॉर्डन से इजराइल आ रहे थे तो पहले जॉर्डन का एक कस्टम्स चेक आता है, वहाँ पे आप एग्ज़िट स्टैम्प लगवाते हो, उसके बाद फिर इजराइल का बॉर्डर आता है। लेकिन यहाँ पे
एक साथ ही बॉर्डर बना हुआ है और यहीं पे एग्जिट स्टैम्प भी लगेगी रिसीट के ऊपर इजराइल की, और उसके बाद फिर हम एंटर होंगे। So we've just pretty much crossed over. Now we have to go through customs of Egypt, but काफ़ी intense था, so we'll explain it in the next 5 minutes. तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो गया है, और हैंड ये हुआ है कि हम जो है इजिप्ट में एंटर नहीं हो सकते, और इजिप्ट में एंटर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास ड्रोन है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग इजिप्ट गए थे 2021 में, लास्ट ईयर, तो हमारे पास ड्रोन था सूटकेस में, बल्कि मेरे ख्याल से मेरे पास हैंड कैरी में था, और उस वक्त हमें एंट्री मिल गई थी। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, और पॉलिसी ये है कि आप जो है ड्रोन लेके नहीं आ सकते। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप ड्रोन जो है वो या तो हमारे पास छोड़ें, और फिर जब आप वापस जा रहे हो, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जिस मुल्क से आप आ रहे हैं आप वहाँ वापस जाएं, और उसके बाद ड्रोन को आप अगर ओवरसीज़ भेजना चाहते हैं वो करें, या फिर आप जो भी उसका कुछ और हल ढूंढ सकते हैं ढूंढें, और फिर आप आएँ। तो इजराइल से हम लोग निकल गए थे, एग्जिट स्टैंप लग गई थी पासपोर्ट पे, और इवन इजिप्ट के अंदर एंटर हो गए थे, लेकिन जो लास्ट सिक्योरिटी चेक था वहाँ पे, और हमने बहुत कोशिश की, हमने मतलब मिन्नतें समाजतें सब कुछ कर लिया, और हमने ये भी कहा भाई हम मुस्लिमीन हैं, खुदा के लिए छोड़ दो, हम वहाँ पे उड़ाएंगे भी नहीं, हमारी इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी ईरान और बाकी जो कंट्रीज़ ट्रैवल किए, हमने कहीं ड्रोन नहीं निकाला, कहीं नहीं उड़ाया, इवन इजराइल जॉर्डन कहीं नहीं निकाला। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी यही है और आप जो है ड्रोन लेके एंटर नहीं हो सकते। और उन्होंने बड़े मज़े से कह दिया कि यार आप ऐसा करें कि आप इजराइल से आए ना अभी, तो आप वापस इजराइल चले जाएँ, वहाँ पर कोई शिपिंग कंपनी ढूंढें, उनके थ्रू जो है आप उसको कहीं और भिजवा दें, वालदैन के पास या कहीं भी दोस्तों के पास, और उसके बाद आप आ सकते हैं। मतलब ड्रोन बस आप नहीं ला सकते, ड्रोन या तो हमारे पास रखवाएं। और मसला ये है कि हम लोग अभी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं लैंड के थ्रू, और यहाँ पे हम उनके पास ड्रोन छोड़ भी नहीं सकते, इतना महंगा ड्रोन, क्योंकि हम वापस इजराइल नहीं आ सकते। हमारा प्लान ये है कि हमें इजिप्ट से जाना था सऊदीया, तो हम वापस इजराइल आके सऊदीया नहीं जा सकते क्योंकि हमें पूरा इजिप्ट कवर करना था। तो ये बड़ा मसला हो गया। अब वापस जो है हम लोग इजराइल में एंटर हो गए, और वो भी एक खज्जल ख्वारी के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम 1 घंटा पहले इजराइल से इजिप्ट जा रहे थे, और वो थोड़ा सा हैरान हो गए, कहने लगे कि अब आप लोग वापस क्यों आ रहे हैं, आप तो अभी एग्जिट स्टैंप लगवा के निकले यहाँ से। 6 घंटे का सफ़र किया, बल्कि उससे भी ज़्यादा का, क्योंकि हम सुबह के 5 बजे के उठे हुए हैं। It's like literally one of the worst nightmares you could have, because हम इतना दूर ट्रैवल करके यहाँ की बॉर्डर क्रॉसिंग करने आए हैं, एंड लाइक इतनी लेम रीज़न की वजह से इन्होंने ये किया। अच्छा, मेरी जो है ना वो उल्टी आँख, बाएं आँख जो है वो फड़क रही थी, और मुझे लग रहा था कोई ना कोई मसला ना हो जाए। मुझे ड्रोन का नहीं था, मुझे टेंशन जो थी वो वीज़ा की थी कि इजिप्ट का वीज़ा नहीं है हमारे पास। लेकिन वो वीज़े का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि शर्म एल शेख में आप एंटर हो सकते हैं बगैर वीज़े के 15 दिन के लिए। अगर आपको शर्म एल शेख से फिर बाहर जाना हो तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि आपको वीज़ा चाहिए होता है। तो वो वीज़ा तो अप्लाई किया हुआ था, वो तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन हम इजिप्ट अभी नहीं जा सकते ड्रोन के साथ। हम अब यहाँ से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, हम कहाँ जाएँ और किस तरह से ड्रोन जो है वो यहाँ से शिप करें, या तो पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। और ये भी नहीं पता कि वो शिप होता है ओवरसीज़ या नहीं होता, क्योंकि कभी मतलब ज़रूरत पड़ी नहीं ना ड्रोन भेजने की। ये है अपडेट फ़िलहाल। वो होते हैं ना कभी कभार, मतलब कुछ ऐसे लम्हात होते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बिल्कुल अभी वैसी सिचुएशन है, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह फिगर आउट कर लेंगे, इसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। 1-2 हमारे जानने वाले हैं जो गए थे इजिप्ट, और उनके साथ भी यही मसला हुआ था, और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो गए थे और उनके साथ भी यही हुआ था। उनका तो पूरा कैमरा गियर और ये सारी इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली थी। तो कल हम काफ़ी क्रेजी सिचुएशन में थे, एंड राइट नाउ इट इज़ द नेक्स्ट डे। हमने रेस्ट किया है, वी एक्चुअली एंडेड अप स्टेइंग इन एलात ओवरनाइट, और अब हम एक और ट्विस्ट ला रहे हैं अपनी जर्नी में, एंड वी आर गोना क्रॉस अ डिफरेंट बॉर्डर। तो कल हमने जाना था इजिप्ट और शर्म एल शेख की तरफ जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द होल ड्रोन सिचुएशन वी डिडंट गो। फिर शाम में हमने यही सोचा था कि हम ड्रोन को शिप ऑफ कर देंगे एंड लाइक विल गो, बट देन यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। अगर एक ऐसा मुल्क है जो एक ड्रोन को एंट्री नहीं अलाउ कर रहा है, एंड दे नॉट लेटिंग यू एंटर द कंट्री बिकॉज यू आर जस्ट होल्डिंग इट, नॉट इवन यूजिंग इट, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा मुल्क विजिट करने का, आई थिंक। सो वी हैव जस्ट चेंज्ड आवर प्लान, और अभी भी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी to Saudi Arabia, and we're going to go through a different border. Well, basically प्लान ये था कि हम इजिप्ट जाके थोड़े दिन रिलैक्स करें, थोड़ा सा वाइंड डाउन करें, क्योंकि हमारा ये जो हेक्टिक, ये जो एक जर्नी थी हमारी जो ईरान से शुरू हुई थी, इसमें ज़ाहिर है खाली हम काम कर रहे थे 24 घंटे, वीडियोस बना रहे थे धड़ाधड़ कर करके,
तो ज़ाहिर है हम भी थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं। तो हमने ये प्लान किया था कि हम इजिप्ट जाके, और इजराइल के बिल्कुल साथ था, तो हमारा प्लान ये था कि हम थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स करेंगे, 4-5 दिन एडिटिंग करेंगे, वीडियोस नई जो है नई सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए डालेंगे। लेकिन फिर मेरे ख्याल से अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था और हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी इसमें, इसीलिए शायद जो है उन्होंने एंट्री अलाउ नहीं की। वैसे भी इजिप्ट बहुत बदनाम है, वो लोग मेरे ख्याल से अभी भी अंडर द रॉक रह रहे हैं, स्टोन एज में। उनको ड्रोन कैमरास और इस तरह की चीज़ें देख के पता नहीं वो इतना घबरा क्यों जाते हैं, जैसे पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, काफ़ी ब्लॉगर्स के साथ हो चुका है। वीडियोस हैं यूट्यूब पे बेतहाशा, जिनको उन्होंने एंट्री जो है वो अलाउ नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कोई कैमरा है या कोई गोरिल्ला पॉड है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो बहुत अजीब सी और बहुत अहमक खाना बात है, क्योंकि हम लोग इसराइल में हैं, हम लोग ईरान गए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसराइल के अंदर 4-5 दफ़ा एंटर हुए हैं, सब चीज़ों के साथ किसी ने कोई मसला नहीं किया। तो इसलिए लैंड चेंज हो गया है, और यही है मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग का मकसद, कि आपको पता नहीं होता अगले दिन क्या होगा। कल हमने यही सोचो विचार की कि हम बजाय इसके कि इजिप्ट जाएँ, ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सऊदीया चले जाएं। तो हमने ये सोचा है कि अकाबा जो है, जो जॉर्डन है, वो यहाँ से मुश्किल से आधा 1 घंटा दूर है, जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं एलात इजराइल में। और यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन वापस जाएं, क्योंकि जॉर्डन से बॉर्डर लगता है सऊदी अरब तक का। ये देखें कि वहाँ से अगर हम एंटर हो सकते हैं। सऊदी अरब का ई-वीज़ा जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है अभी, तो हो सकता है वो आ जाए 1-2 घंटे में। अगर वो आ गया तो इंशाल्लाह हम आज ही कर लेंगे, अगर नहीं आया तो एक दिन अकाबा में स्टे करेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह जो है वो जॉर्डन से सऊदीया के लिए निकलेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हमें इजराइल से फिर जॉर्डन जाना पड़ेगा बॉर्डर क्रॉस करके। अब प्लान ये है कि यहाँ से निकलें इलाज से जल्दी, क्योंकि 3:30 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है और अभी यहाँ पे 1:30-2 बज रहे हैं। तो बॉर्डर जाते हैं अकाबा और कोशिश करते हैं कि आज जॉर्डन पहुँच जाएँ, अकाबा में स्टे करें। So the border remains open all day. Thank you so much. थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं नज़र आ रहा। कल जब हम दूसरे बॉर्डर पे गए थे, लाइक लोग ही लोग थे और लाइनें लगी हुई थी टू फ्यू आवर्स टू गेट थ्रू कस्टम्स। यहाँ पे इतने लोग नहीं है, सो होपफुली दैट वर्क्स इन आवर फेवर और जल्दी गुजरे ये प्रोसेस और हम जल्दी से अकाबा पहुँच जाएँ। ये है बॉर्डर, we're on the other side। बड़ा ही मतलब इंसेन सीन है, बट हम आ गए हैं and that is all that matters। एक फ़ायदा ये हो गया बिकॉज हम लास्ट वीक यहाँ पे थे, हमारा वीज़ा फिर से नहीं लगवाया, सो वी सेव्ड अराउंड $200। $100 एक्स्ट्रा लगे बिकॉज 2 दफ़ा हमने एग्ज़िट किया इजराइल से, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब हम होटल जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर पे बहुत सारी टैक्सीज़ थी। सुबह हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या होगा, वी weren't even sure अगर यहाँ से टैक्सी मिलेगी, मतलब करेंगे हम क्या। पर यहाँ पे तकरीबन 10-15 टैक्सीज़ हैं। यहाँ पे ये लोग अभी उस तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जो है जॉर्डन फिर से पहुँच चुके हैं दूसरी दफ़ा, और अल्लाह का लाख शुक्र है। ये जो बॉर्डर क्रॉस करने वाला प्रोसेस था बहुत स्मूथली, बहुत आराम से हो गया, और इवन इजराइल से निकलने में कोई मुश्किल या दुश्वारी नहीं हुई। और अब प्लान ये है कि हम लोग अभी अकाबा जा रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट दूर है होटल हमारा, वहाँ चेक इन करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर कल यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह सऊदीया के लिए रवाना होंगे। तो हम लोग पहुँच गए जॉर्डन अकाबा कोस्ट होटल में। हम ये सोच रहे हैं कि सऊदीया का वीज़ा तो लग गया मेरा और इम्तिसाल का, इनाया का मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ, आधा घंटे में लग जाता है वो ई-वीज़ा जो है। अब ये है सवाल कि यहाँ से हमें सऊदीया आज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं हक्कल तक, जो कि सऊदीया की हदूद यहाँ से शुरू हो जाती है। तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम रुक जाएं बिकॉज़ कल की वजह से काफ़ी थकन हो गई है, और हमने booking.com पे जो चेक किया था उससे ज़्यादा सस्ता हमें रेट पड़ा इन पर्सन। तो और उन्होंने हमें किंग बेड भी दे दिया है विच इज़ रियली गुड। और तो अब हम ये करेंगे कि आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे इन अकाबा, और जो भाई हैं रिसेप्शन वाले वो कल ट्रांसपोर्टेशन का बताएंगे, बिकॉज अपेरेंटली शेयर्ड शटल बसेस चलती हैं फ्रॉम अकाबा टू हक्कल।
हकल जो कि सऊदी अरेबिया है। सब ये नहीं पता कल क्या होगा, विच इज़ एक्साइटिंग। तो अभी रेस्ट करेंगे, रूम मिल गया, सी व्हाट हैपेंस। तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा। So it has been a couple of hours और हमने थोड़ा सा आराम किया है और अब हम फिर से निकल गए हैं बिकॉज दिस इज़ pretty much the only time कि हम स्पेंड करेंगे अकबा में। अच्छा, जब हम पेट्रा और ये पूरा टूर कर रहे थे जॉर्डन का इनिशली लाइक अबाउट अ वीक अगो, मैं तानी को यही कह रही थी कि हमने पूरा जॉर्डन कर लिया बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग, लेकिन हमारा अकबा रह गया है और पता नहीं वो बात सच्ची हो रही थी या क्या हो रहा था कि हम इस वक्त अकबा में फिर रहे हैं। अब थोड़ी सी जान में जान आई है फाइनली, मतलब अब चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है, क्योंकि ये जो लास्ट 2 दिन थे ना बहुत ख़तरनाक और बहुत इंटेंस थे भाई। मतलब इतने कि हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 2 या 3 घंटे मुश्किल से सो रहे हैं, 12 घंटे का सफ़र कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं और वहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि यार आपके पास ड्रोन है, सूटकेस में तो आप एंटर नहीं हो सकते, आप ड्रोन रखवा दो हमारे पास या फिर आप इसको भिजवा दो। और कहाँ भिजवाओ, कैसे भिजवाओ, ये कोई कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बता सकता। और ये भी नहीं पता कि ये कोई शिपिंग कंपनी या कोरियर कंपनी भेजेगी या नहीं भेजेगी। So even though last 2 days were extremely challenging मेरे लिए, इनाया के लिए, तानी के लिए, for all of us, I feel like यही वो दिन होते हैं जो हमें शेप करते हैं और पॉलिश करते हैं and they make us into like stronger and smarter people because इन्हीं experiences से आपको real life experiences होते हैं और फिर आपको kind of solutions मिलते हैं। You figure out how to deal with a problem, right? तो because आप travel में आप भाग तो नहीं सकते, you can't just go and hide, right? You have to figure it out और आपको figure out करना होता है कि अब हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है and everything. And we heard from the locals कि यहाँ का sunset बहुत amazing है। So hopefully जहाँ हम खाना खाएंगे या चाय वाय पियेंगे वहाँ से sunset का व्यू मुझे देखना है अच्छा सा। And it'll be like our last day in Jordan, inshallah.